चलिए इस वीडियो में जो कि हमारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 RHL6 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखते हैं नेटवर्क की कुछ और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें कि कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें कुछ बहुत ज़रूरी टूल होते हैं जो कि हमें अगर हम लाइनक्स पे काम करना चाहते हैं तो उनके इन टूल्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो वो टूल्स क्या क्या हैं, जैसे कि एक है सिस्टम माइनस कॉन्फ़िग माइनस नेटवर्क, दूसरा है इफ कॉन्फ़िग, तीसरा इफ अप, इफ डाउन, पिंग, आर, नेट स्टेट माइनस आर, रूट माइनस एन, और जो नेटवर्क सर्विस है उसके बारे में। इससे पहले भी मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट 1 में, जो कि वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड की हुई है और मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने। आप यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस और देखना चाहते हैं लाइनक्स के रिगार्डिंग, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग, तो आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हो, जो कि है www.leloknowledge.blogspot.com। आप मेरे YouTube चैनल पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसका कि एड्रेस है www.youtube.com/user/leloknowledge। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना या कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं। जीनोम-टर्मिनल कमांड से। जीनोम-टर्मिनल मैंने कमांड चलाई और इसमें सबसे पहले हमें एक कमांड चलानी है, सिस्टम माइनस कॉन्फ़िग माइनस नेटवर्क। इस कमांड के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको मेरे वीडियो के पार्ट 1 से मिल जाएगा, बट फिलहाल जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन आ गया ओपन होके। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यूज़ DHCP को हटा देता हूँ यहाँ से और स्टैटिक IP दे देता हूँ मैं इसको, लाइक 192.168.199। इसका नेट मास्क ये है। इतनी दो ही चीज़ें काफ़ी हैं। ओके, सेव एंड क्विट कर देता हूँ। तो बेसिकली सिस्टम माइनस कॉन्फ़िग माइनस नेटवर्क जो कमांड है, उससे आप अपने कंप्यूटर को IP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चाहो आप उसका मेथड भी बता सकते हो। अगर आप स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो भी वहाँ पे डाल सकते हो, और अगर आप डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो भी डायनेमिक कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, यूज़ DHCP पे चेक मार्क कर देना है, वो भी स्पेस का बटन दबा के इस तरीके से। अगर इस कंडीशन में है तो ये डायनेमिक IP उठाएगा, और अगर आप यहाँ से हटा देते हो तो ये हमारी स्टैटिक IP को यूज़ करेगा। चलिए, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी हमारा IP एक्टिवेट नहीं हुआ। क्या आप यहाँ से देख सकते हो नेटवर्क एडाप्टर की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया है। आप ज़्यादा डिटेल के लिए आप इफ कॉन्फ़िग कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इफ कॉन्फ़िग जो कमांड है वो हमारे अभी यहाँ पे IP एड्रेस वगैरह के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ETS 0 यानी मेरा ये जो लैन कार्ड है इथरनेट 0 है और उसके बारे में बता रहा है। तो चलिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क एडेप्टर को ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कमांड चलाता हूँ इफ कॉन्फ़िग ETS 0 स्पेस इफ अप। देखो ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है, तो देखते हैं इसका क्या इशू है। इस पर इफ अप स्पेस ETS 0 में लिखता हूँ, तो आप देख रहे हो कि अब ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में जब मैं अगेन इफ कॉन्फ़िग कमांड चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि IP इसने मेरा अपडेट कर दिया है। बट इफ कॉन्फ़िग कमांड से क्या है, ये सारे नेटवर्क एडेप्टर के बारे में बता देगा जो फिलहाल करेंटली एक्टिवेट हैं, जो करेंटली एक्टिवेटेड हैं उनके बारे में ये बता देगा। जैसे ETS 0 हो गया या लूप बैक हो गया। अगर आप किसी स्पेसिफिक लैन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमारा ETS 0 हो गया, तो आप इसके लिए इफ कॉन्फ़िग स्पेस ETS 0 कमांड भी चला सकते हो। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक लैन कार्ड के बारे में ही इंफॉर्मेशन ये
निकालेगा। अगर आपके सिस्टम में कोई लैन कार्ड लगा हुआ है जो आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो इफ config स्पेस -a कमांड से आप उसे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल लैन कार्ड होंगे, चाहे वो हिडन है या नहीं है, सब के बारे में इंफॉर्मेशन इससे हमें पता लग जाएगी। चाहे वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, दोनों कंडीशन में ही वो हमें बता देगा। उसके बाद में क्या है, इस इफ config कमांड का एक और यूज़ करते हैं टेम्पररी आईपी असाइन करने के लिए। तो टेम्पररी आईपी मैं किसे असाइन करना चाहता हूँ, एग्जांपल के लिए ATS0, और मैं इसको आईपी क्या देना चाहता हूँ, सपोज करो आप 192.168.1.250 आईपी देना चाहता हूँ, जिसका कि नेट मास्क मैं रखना चाहता हूँ 255.255.250। आप देखोगे इफ config ये एक्टिवेट हो भी जाता है तुरंत की तुरंत। इसके लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट या नेटवर्क एडेप्टर को अप या डाउन जैसी कंडीशन, मतलब कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो आईपी है वो एक्टिवेटेड हो गया। लेकिन याद रखना, ये आईपी हमारा टेम्परेरी होता है, जैसे ही हम सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे ये आईपी यहाँ से हट जाएगा और क्या आईपी आ जाएगा, जो मैंने इसको आईपी मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो इफ config का रूल लॉजिक ये है। इफ config का एक और इसे यूज़ करते हैं एक तरीके से, इफ config स्पेस ETS0। अगर आप डाउन का यूज़ कर लेते हो, तो डाउन करते ही क्या होता है, ये पहले नेटवर्क एडेप्टर डाउन हो जाता था, बट फिलहाल ये देखो यहाँ पे डाउन हो भी गया। इफ config स्पेस ETS0 स्पेस डाउन। अगर आप यहाँ पे इफ config स्पेस ETS0 स्पेस अप का यूज़ करते हो, तो ये नेटवर्क एडेप्टर में क्या होगा, ये अप हो जाना चाहिए, और आप देखोगे कि थोड़ी देर में ये नेटवर्क एडेप्टर अप हो जाएगा। अगर कोई इशू आ रहा है और ये अप नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो, इफ अप स्पेस ETS0, इससे भी ये अप हो जाएगा। तो आपने देखा कि इफ config के कितने सारे यूज़ हैं, और उसके अलावा इफ़ अप और इफ़ डाउन से भी आप नेटवर्क एडेप्टर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ अप स्पेस ETS0 इथरनेट 0 है, जो कि इसमें नेटवर्क एडेप्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है ETS0 के नाम से। तो आप इफ़ अप स्पेस ETS0, जबकि आप देखोगे कि ये फ़िलहाल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इफ़ डाउन चला के देखता हूँ। इफ डाउन चला के देखूंगा तो आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, डीएक्टिवेट हो चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इफ अप स्पेस ETS0 ये देखोगे, तो आप देखोगे कि इससे कनेक्शन एक्टिवेट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब होता है एक कमांड यूज़ करते हैं हम, वो है पिंग। तो पिंग के लिए मेरा फ़िलहाल मेरे पास एक और सिस्टम है, मेरे पास फ़िलहाल, और उसका आईपी है मेरे पास 192.168.1.200। तो मैं फ़िलहाल अपने सिस्टम पे चलता हूँ, जो कि मेरा ये सिस्टम था, और यहाँ से मैं पिंग कराता हूँ 192.168.1.200। तो 200 से आप देखोगे तो ये देखिए कि पिंग कमांड को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा। अब देखिए पिंग कमांड को इसमें मैंने कमांड चलाई यहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छा, ये पहले इशू की रीज़न ये था कि मैंने 200 के बजाय 2000 मैंने पुट कर दिया। तो देखिए पिंग कमांड जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसे रोकने के लिए मैंने Ctrl+C का यूज़ कर सकता हूँ, और Ctrl+C का यूज़ करके मैंने इसे रोक दिया है। अगर आप चाहते हो कि लिमिटेड टाइम से चले, तो आप वहाँ पर C जैसे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सपोज़ करो C3 यूज़ करता हूँ, देन IP डालता हूँ, आप देखोगे कि ओनली 3 टाइम्स चल के बंद हो जाएगा। तो पिंग बेसिकली हमारे सिस्टम्स के बीच में कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा पिंग कमांड का आपको मतलब समझ आ गया होगा। एक कमांड होती है इसमें ARP। तो ARP जो कमांड होती है, ARP से आप देख सकते हो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिलहाल मेरा सिस्टम जिस दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है,
तो उसका ये अपने पास मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस स्टोर करा लेता है, उसे आर्प बोलते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बेसिकली एक प्रोटोकॉल होती है जो आईपी को मैक में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एआरपी जो है सर्विस, आप उससे देख भी सकते हो। फिलहाल मेरा ये आईपी है और उसके बेहाफ पे इसका मैक एड्रेस मुझे पता लग गया कि जिस कंप्यूटर का ये आईपी है उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस फिलहाल क्या है, ये वाला उसका मैक एड्रेस है। आपका पता लग गया। एक होती है नेट स्टेट कमांड, नेट स्टेट स्पेस -r। आप देख सकते हो इससे क्या है, बेसिकली राउटिंग टेबल हमें पता लग जाती है। कभी भी मिसकॉन्फ़िगर्ड गेटवे अगर कभी होता है तो आपको नेट स्टेट से पता लग जाता है कि मिसकॉन्फ़िगर्ड गेटवे है। और अभी फ़िलहाल मैंने इसमें गेटवे क्योंकि डाला ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं था। और आपने देखा था, अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, या तो मैं नेटवर्क एडेप्टर को रीस्टार्ट कर देता हूँ, यानी एक बार डाउन करके आप कर देता हूँ, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका भी है, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि मेरा नेटवर्क एडेप्टर रिफ्रेश हो जाएगा और देन मैं एक स्पेस ETH0 कमांड चलाऊँगा तो नेटवर्क एडेप्टर मेरा ऑन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है नेट स्टेट स्पेस -r। आप इससे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगर्ड जो गेटवे है वो भी मुझे पता लग जाता है। तो बेसिकली इससे क्या है, राउटिंग टेबल पता लगती है और प्लस मेनली जो मिसकॉन्फ़िगर्ड गेटवे हैं उन्हें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। जिसकी एक बिल्कुल सिमिलर कमांड होती है और उस कमांड का नाम होता है रूट स्पेस -n। तो आप इससे देख सकते हो कि जो भी इसका गेटवे होगा उसको इससे भी पता लगाया जा सकता है। इससे भी आप देख सकते हो कि कर्नल आईपी राउटिंग टेबल दिखा रहा है और यहाँ पे भी कर्नल आईपी राउटिंग टेबल दिखा रहा है। तो इससे आप राउटिंग टेबल बेसिकली चेक कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस काम कर रही होती है, उस सर्विस का नाम होता है नेटवर्क। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी जो नेटवर्क सर्विस है वो ऑन है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए chk config स्पेस -लिस्ट स्पेस नेटवर्क कमांड में चलाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सर्विस मेरी ऑन है। अगर आपको ये कन्फिग देखो, ये देखनी, ये सारी चीज़ें पढ़नी कि 0 पे ऑफ दिखा रहा है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है। तो बेसिकली ये रन लेवल्स हैं और इनकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी रन लेवल वाली वीडियो पढ़ सकते हो, उसमें इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। बट आप इतना समझ लीजिए कि ग्राफिक में के लिए रन लेवल 5 काम करता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 5 का ऑन लिखा हुआ है, फिलहाल ये सर्विस ऑन है। अगर आप इस सर्विस को ऑफ करना चाहते हो, chk config स्पेस नेटवर्क स्पेस ऑफ करना चाहते हो तो आप ऑफ लिख दीजिए और आप दोबारा से देखोगे तो ये ऑफ हो चुकी है यहाँ पे। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑन लिख सकते हो, तो देखोगे कि ये क्या हो चुकी है, आपकी ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से सर्विस को किस तरीके से ऑन या ऑफ करना उसके बारे में आप यहाँ से डिटेल निकाल सकते हो। अगर इसका आप करंट स्टेटस देखना चाहते हो, सर्विस नेटवर्क स्टेटस, तो आप देख सकते हो कि ये फिलहाल कौन कौन से डिवाइसेस के साथ में ये एक्टिवेटेड है। तो इस सर्विस का पता लगा सकते हो और अगर आप इसे रीस्टार्ट करवाना चाहते हो तो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कमांड से आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। उसके अलावा मैं आपको एक लास्ट कमांड और बताता हूँ, वो है DH क्लाइंट, जो कि बहुत ज़रूरी कमांड है। सबसे पहले DH क्लाइंट को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर का, यानी जिस लाइनक्स मशीन पे हम काम कर रहे हैं उसका जो IP असाइन करने का मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें स्टैटिक से डायनेमिक IP पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे system -config -network मैंने कमांड चलाई और यहाँ से मैं गया और यहाँ पे जाके मैंने इसे चेक मार्क कर दिया। आपने देखा मैंने इसे चेक मार्क किया। चेक मार्क करने के बाद में
इफ अप स्पेस ETS0 मैंने कमांड चलाई। अब आप देख सकते हो कि ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि ये मैनुअली अपने कंप्यूटर से DHCP की रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, DHCP DH क्लाइंट स्पेस ETS0 इस कमांड को आप चलाओगे तो फिलहाल ये कह रहा है कि ये फिलहाल ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, और इसके लिए आप देखोगे क्योंकि मैंने जब नेट इसकी IP को असाइन करके जैसे ही इसे इनेबल किया था तो इसकी DH क्लाइंट की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जा चुकी होती है, और आप देखोगे कि IP भी आ चुका होगा। तो इफ कन्फिग स्पेस ETS0 आप ये देखोगे तो ये जो फिलहाल IP ये दिखा रहा है, ये IP है DHCP के द्वारा या DHCP के थ्रू मेरे सिस्टम को असाइन किया गया ये IP है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।